हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं कुमार सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने फेवरेट चैनल आदिश्री क्लासेस में। दोस्तों, हमने टेम्परेचर डिपेंडेंसी का कर्व अलग अलग मटेरियल के लिए देखा था। आज हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंसी और रेजिस्टिविटी के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन जो कि हमारे जेई में और नीट में दोनों पे संभावना होती है क्वेश्चन पूछने की। जेई के लिए तो ये फेवरेट है। तो आज हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के विषय में डिटेल करेंगे। अपना जो मैथमेटिकल रिलेशन है वह क्या है? रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब रो टी क्या है सर? रेजिस्टिविटी है मटेरियल का। और कैसा मटेरियल? कंडक्टर का एट अ टेम्परेचर टी। और रो नॉट है रेजिस्टिविटी एट अ रिफरेंस टेम्परेचर टी नॉट। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो हम इन सारे टर्म को डिटेल करेंगे, लेकिन पहले आप बात समझिए कि रो टी इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। जब आप इक्वेशन देखोगे तो आपको यह इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का दिखता है और आपके दिमाग में तुरंत ख्याल आएगा कि सर आपने पिछले लेक्चर में मेटल के संदर्भ में एक एग्जाम्पल बताया था कपर को लेके, और आपने बोला था कि लो टेम्परेचर पे कपर बिहेव करता है नॉन लीनियर जैसा। जैसे उसका भी डायग्राम यहाँ पे देख लीजिए। ये अपना रो है और यहाँ पे ये टेम्परेचर टी है। तो हम लोगों ने देखा था कि कुछ उसका बिहेवियर ऐसा था लो टेम्परेचर पे। तो मैं आज वही बात आपको क्लियर करने वाला हूं कि यह इक्वेशन किस कंडीशन में वैलिड है और किस कंडीशन में नहीं। तो पहली बात जो नोट के टर्म में हमने आपको दिखाया है, जब भी हमारा लो टेम्परेचर होगा, जनरली एक आपको अप्रोक्सीमेशन मैंने डाटा दिया है जो कंसेप्ट को क्लियर करेगा आपके माइंड में। अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर लेते हैं और टेम्परेचर 0 से 30 केल्विन तक इंक्रीज करते हैं, तो आप देखोगे कि उस कंडक्टर का रो वर्सेस टी का वेरिएशन लगभग नॉन लीनियर होगा। लेकिन जैसे ही 30 केल्विन के ऊपर जाते हैं, अब यह वेरिएशन नॉन लीनियर से लीनियर की तरफ शिफ्ट करने लगता है। उसे ही लिखे हैं 30 के एंड अबव रोटी वेरिएशन लीनियर बिहेवियर शो करने लगता है। लेकिन कंफर्म क्लियर आपको दिखे कि हाँ सर, अब रो वर्सेस टी कंडक्टर के लिए स्ट्रेट लाइन बिहेवियर शो कर रहा है, उसके लिए टेम्परेचर आप रूम टेम्परेचर और उसके ऊपर जाओगे तब आपको ये बिहेवियर देखने को मिलेगा कि रोटी वेरिएशन लगभग लीनियर हो गया। हमारा डिस्कशन जो आज है रोटी इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यह इक्वेशन तभी वैलिड है जब रो वर्सेस टी का वेरिएशन स्ट्रेट लाइन हो और टेम्परेचर जो लिमिट होता है ये ज्यादा रेंज का ना हो, स्मॉल रेंज में जब बात करेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं आपके ध्यान के लिए, वैलिड फॉर स्मॉल टेम्परेचर रेंज in which rho versus t graph is linear। रो वर्सेस टी ग्राफ क्या शो करे? लीनियर। उसी कंडीशन में यह इक्वेशन वैलिड है। अब हम इसकी एक पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। हम मानते हैं कि मेरे पास कोई एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का हमने टेम्परेचर इतना मेंटेन करके रखा है, या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हमने सिलेक्ट किया जिसको हम लोग रेफरेंस टेम्परेचर के रूप में यूज कर सकते हैं। हमने देखिए इस ग्राफ में रो वर्सेस टी है, हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चूज कर लिया और इसे बोल रहे हैं टी नॉट, और टी नॉट अपना काम करेगा रेफरेंस टेम्परेचर का। हम टी नॉट से आगे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, कहीं टी तक गए, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग
हम बातें कर रहे हैं कि सर जब हमारा टेम्परेचर T0 था कंडक्टर का, उस समय इसका कुछ रेजिस्टिविटी रहा होगा, तो अपना वह रेजिस्टिविटी एज्यूम कर लेते हैं कि रो नॉट है। रिफरेंस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी क्या है, रो नॉट है। तो T0 टेम्परेचर पे अपना कंडक्टर का रेजिस्टिविटी हो गया रो नॉट। अब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो हम लोग इंक्रीमेंट थोड़ी टेम्परेचर का किए, तो T0 में टेम्परेचर का इंक्रीमेंट dt कर दिए, तो हमारा रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज कर जाएगा। रो नॉट से ये कुछ डी रो हो गया। तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किए कि जो ये चेंज इन रेजिस्टिविटी है, ये दो बातों पे डिपेंड कर रही है। पहला चेंज इन टेम्परेचर पे, और दूसरा कि हम लोगों का रिफरेंस रेजिस्टिविटी क्या है। तो क्या हम लोग सिलेक्ट किए, रो नॉट। अब इन दोनों को कंबाइन करें तो हम पाते हैं कि डी रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रो नॉट dt के, रो नॉट dt। अब इक्वालिटी यहाँ पे होल्ड कराने के लिए प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं और कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। चलिए कर लेते हैं। हमने डी रो इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाया, जिसे हम लोग अल्फा से डिनोट कर रहे हैं, अल्फा रो नॉट dt, और इसी अल्फा को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, या बोल सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये आपका जनरल है, तो इसका नाम ही हम लिख देते हैं, क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, क्लियर है। अब यहां से डिस्कशन हम थोड़ा आगे करते हैं। आपको थोड़ी थोड़ी बातों का पहले से ही प्रिडिक्शन है, ये देख के आपके दिमाग में वो कंसेप्ट रन भी कर रहे होंगे। डी रो इक्वल टू अल्फा रो नॉट dt। यहां से दो बातें होती हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में अल्फा कांस्टेंट दे दिया, अल्फा क्या हो जाए, कांस्टेंट, और अपने सिलेबस का पार्ट यही है कि अल्फा जब कांस्टेंट है तब हमें डिटेल से पढ़ना है। लेकिन मे भी ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जेई के एडवांस में अल्फा फंक्शन दे दे टेम्परेचर का, और तब हमें रिलेशन या कोई भी एक्सप्लेनेटरी पोर्शन पे क्वेश्चन डेवलप कर दे। तो हम लोग दोनों कंसेप्ट को लेके चलते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। हम लोग यहां से अपना काम आगे बढ़ाते हैं। अगर डी रो इज इक्वल टू अल्फा रो नॉट dt है, और मैं पहले एज्यूम कर रहा हूं कि अल्फा कांस्टेंट है, तो हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। क्या हो जाएगा जी, इंटीग्रेशन डी रो इज इक्वल टू, अल्फा को हमने कांस्टेंट एज्यूम किया है पहले, तो अल्फा बाहर, और रेफरेंस अपना रेजिस्टिविटी है रो नॉट T0 टेम्परेचर पे, रेफरेंस टेम्परेचर पे, तो ये भी कांस्टेंट बाहर, और ये अपना आ गया इंटीग्रेशन dt। अब टेम्परेचर का लोअर लिमिट, स्टार्टिंग अपना टेम्परेचर क्या था, T0, उस समय अपना रेफरेंस रेजिस्टिविटी क्या लिए थे, रो नॉट। फाइनली हम टेम्परेचर को बढ़ा के T तक ले गए हैं, ऑलरेडी आपने डायग्राम में देखा भी था, तो हमारा रेजिस्टिविटी बढ़ के रो T हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। डी रो का इंटीग्रेशन रो हो जाएगा, लिमिट रो नॉट टू रो T इज इक्वल टू अल्फा रो नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और यहां पे आ जाएगा अपना dt का इंटीग्रेशन T, और लिमिट दे देंगे T0 टू T। अपर लिमिट रखिए रो T माइनस रो नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू अल्फा रो नॉट इनटू अपर लिमिट T माइनस
टी नॉट। टी माइनस टी नॉट क्या है? फाइनल टेम्परेचर, और ये रेफरेंस टेम्परेचर का डिफरेंस है, हम इसे डेल्टा टी लिख लेते हैं। तो अपना इक्वेशन आ गया रो टी माइनस रो नॉट इज इक्वल टू अल्फा रो नॉट डेल्टा टी। अब यहां से दो बातें, पहली कि अगर आप रोटी इधर रखते हैं और रो नॉट को लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके आते हैं, तो रो नॉट प्लस अल्फा रो नॉट डेल्टा टी। तो इसे अरेंज कर लीजिए, रो नॉट कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू रो टी। यही अपना एक्सप्रेशन है, यही अपना मैथमेटिकल रिलेशन आ गया रोटी और टेम्परेचर के बीच में। दूसरी बात मैं बोल रहा था कि अगर हम लोग इसको अरेंज कर ले, कैसे? रोटी माइनस रो नॉट, और इधर ये मल्टीपल के फॉर्म में है, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में रो नॉट इंटू डेल्टा टी। तो ये वैल्यू दिखेगा अल्फा का, और अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं अब रेजिस्टिविटी को। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट अपना एक कंसेप्ट भी मिल गया रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के टर्म में, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, तो हम इसे ध्यान भी रखेंगे। अल्फा इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट डेल्टा टी। इस एक्सप्रेशन को ध्यान भी रखेंगे, और यहां से हम इसे डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे जी? रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट क्या दिख रहा है? सर टेम्परेचर बढ़ाने पे अपना रेजिस्टिविटी बढ़ा है, तो ये इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी है, और इसको डिवाइड कर दिया है रो नॉट से, तो बोलेंगे फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी। इस पूरे टर्म को क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी। और नीचे डेल्टा टी है, मतलब पर यूनिट टेम्परेचर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो इसको ऐसे लिखिए, अल्फा इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल, इसको रिमूव कर देते हैं, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हमें कोई यहां से पूछे कि सर इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो हम बता सकते हैं एसआई यूनिट, सर ऊपर भी रेजिस्टिविटी और नीचे भी रेजिस्टिविटी, तो यहां से कोई हमें यूनिट नहीं मिलेगा, लेकिन नीचे क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर को का डिफरेंस भी हमें टेम्परेचर ही मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं पर, और टेम्परेचर के डिफरेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? केल्विन, और इसे ही लिखते हैं ऐसे, पर केल्विन। कोई डायमेंशनल फार्मूला पूछेगा, डायमेंशनल फार्मूला तो इजिली बता सकते हैं, क्या लिखेंगे? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, केल्विन को कैसे डिनोट करते हैं? डायमेंशनल सिंबल थीटा, तो थीटा -1। क्लियर है? यहां पे हम लोग रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी जो एक्सप्रेशन लाए हैं, उसको मैंने पहले भी लिखा था और आपको समझाया था कि यह स्मॉल टेम्परेचर रेंज के लिए वैलिड है, और उस टेम्परेचर रेंज में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ लीनियर वेरिएशन शो करेगा, तब का रिजल्ट है। इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है। फिर से लिख देता हूं, वैलिड फॉर स्मॉल टेम्परेचर रेंज। लार्ज टेम्परेचर रेंज लेने पर क्या होगा? हो सकता है कि वो नॉन लीनियर जैसा बिहेव करने लगे, लेकिन जब हम टेम्परेचर रेंज को छोटा रखेंगे तो छोटे टेम्परेचर रेंज में उसका बिहेवियर लगभग हमें लीनियर मिलेगा। ओके,
for a small temperature range in which rho versus T क्या होगा, shows linear वेरिएशन। एकदम आपके दिमाग में एक एक कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दी, और यही कंसेप्ट आपके दिमाग में होना भी चाहिए, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाता है तो जब तक हमें क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में गलती करने की संभावना कर देंगे। तो इसी कारण मैंने पूरा एकदम क्लियर किया आपको कंसेप्ट। अब यहां से हम एक रिजल्ट का यूज कर रहे हैं और फिर उससे एक अगला कंसेप्ट बात करेंगे, और जो कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर से एक बार टर्म को समझ लीजिए। रोटी क्या है, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T। रो नॉट क्या है, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T0। जनरली अगर क्वेश्चन में नहीं देगा तो हम लोग 0 डिग्री C लेके चलेंगे रिफरेंस टेम्परेचर को। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। लिख भी देता हूं मैं, यहां पे नोट कर लेते हैं। ये रोटी क्या है, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T। रो नॉट क्या है, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T0, और इसी को हम लोग कंसीडर किए हैं रिफरेंस टेम्परेचर कंसीडर किए हैं। और जनरली इसको क्या लेंगे, 0 डिग्री C, अगर न्यूमेरिकल में नहीं देगा तो। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर है, आप इसे नोट करिए। अगला जो कंसेप्ट है उसको देखते हैं। हमें पता है रिजल्ट R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। मतलब रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी से। तो हमने जो कंडक्टर लिया था, अगर हम इसका लेंथ ले लें L और इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो, मान लेते हैं A है, तब अभी जो रिजल्ट हम लोग मैथमेटिकली ड्राइव किए, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस इक्वेशन में हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी रोटी में L अपॉन ए का, और इधर भी रो नॉट में L अपॉन ए का, और पहले से मल्टीपल में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है। तो आप बताइए रो इंटू L बाई ए क्या बताएगा, रेजिस्टेंस। और किस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर T इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, रो इंटू L बाई ए, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T0, तो इसको R नोट लिखते हैं, इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो हम लोग रेजिस्टिविटी के रिजल्ट से रेजिस्टेंस में भी रिलेशन निकाल लिए। आर टी इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे अल्फा का जो नाम देते हैं हम लोग सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस के टर्म में बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे अल्फा को, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस।
RT क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट टेम्परेचर T। रेजिस्टेंस of conductor at temperature T। R नॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट टेम्परेचर T नॉट। और T नॉट टेम्परेचर क्या है? अपना रेफरेंस टेम्परेचर है। तो इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि एट रेफरेंस टेम्परेचर। अगर क्वेश्चन में नहीं देता है तो हम लोग 0 डिग्री C अप्रोक्स लेके चलेंगे। तो हमारे लिए यह भी रिजल्ट लीनियर ही दिख रहा है। तो हम बोल सकते हैं जैसे रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ लीनियर वेरी कर रहा है, वैसे ही रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर के साथ लीनियर वेरी कर रहा है। फॉर ए स्मॉल टेम्परेचर रेंज तभी यह इक्वेशन यूज करेंगे। दूसरा जो इसके साथ एक कंडीशन लग जाता है वह क्या है कि सर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टर का लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर सकता है। तो हम यहाँ एज्यूम करके चलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने के बावजूद भी हमारा लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं करता है। ठीक है, मतलब हियर थर्मल एक्सपेंशन इज निग्लेक्टेड। समझ में आया? तो हमने यहाँ पे पूरी रिजल्ट आपको क्लियर कट समझा दी, रेजिस्टिविटी के टर्म में भी, रेजिस्टेंस के टर्म में भी। इसके अलावा आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, नोट में लिख देता हूं। पहला, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है अल्फा, यह पॉजिटिव होता है कोई भी अगर अपना मेटल होगा तो, मेटल के लिए, और कोई अगर इंसुलेटर हो या सेमीकंडक्टर हो तो उसका अल्फा का वैल्यू निगेटिव होता है। किसके लिए? इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो आप यहां से भी एक बात देख सकते हैं कि अगर मेटल है अल्फा पॉजिटिव रखोगे तो जो इनिशियल या रेफरेंस रेजिस्टेंस है उसमें हमें बढ़ के मिलेगा, कितना? मल्टीप्लाई कर दो आर नॉट अल्फा डेल्टा टी का। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा अगर पॉजिटिव है तो। अगर अल्फा निगेटिव रखोगे तो आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, ये तो माइनस में हो जाएगा, तो आर नॉट से उतना कम होगा, मतलब घट जाएगा। तो इसी कारण हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि मेटल के केस में अल्फा पॉजिटिव होगा, और अल्फा पॉजिटिव होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ाने से। दूसरी, अगर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर होता है तो उसका अल्फा निगेटिव होगा। जब अल्फा निगेटिव होगा, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ घटेगा। और सेम वेरिएशन रेजिस्टिविटी के लिए हम लोगों ने बोला था। तो रेजिस्टिविटी के साथ सेम कंसेप्ट हम लागू करते हैं। यहाँ पे आपका पूरा काम डिटेल से हमने क्लियर कर दिया, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं और फिर अपने आईआईटी के न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल कुछ न्यूमेरिकल पे डिस्कशन करते हैं। अब हम लोग टोटल कंसेप्ट का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने पहले क्या डिस्कशन किया कि सर हमें एक रिजल्ट याद होनी चाहिए, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यह रिजल्ट कब वैलिड है? फॉर ए स्मॉल टेम्परेचर रेंज इन विच रेजिस्टिविटी वेरी लिनियरली विथ टेम्परेचर। क्लियर है? सर अगर टेम्परेचर लिनियर वेरिएशन कर रहा है
तब हमारे पास एक रिजल्ट होता है R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। अगर इससे कंपेयर करते हैं रजिस्टिविटी को और रेजिस्टेंस को, तो क्या पाए कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो के। तो फिर हमने कंडक्टर का जो लेंथ था और क्रॉस सेक्शनल एरिया था, इसके रेशियो से एल बाई ए से इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी किया, तो यही रिजल्ट हमारे पास आ गया आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर हमें अल्फा निकालना हो इन टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी, तो आप कैसे कर सकते हैं, रो टी इसको मल्टीप्लाई करके इधर लाइए, रो नॉट अपॉन रो नॉट इंटू डेल्टा टी, ये अपना आ जाएगा अल्फा। अगर रेजिस्टेंस के टर्म में निकालना है तो आप थर्ड रिजल्ट से ला सकते हैं, आर टी और इसको इधर मल्टीप्लाई करिएगा तो आर नॉट, इधर आएगा तो माइनस कर दीजिए, डिवाइडेड बाई आर नॉट इंटू डेल्टा टी, ये क्या आ गया अल्फा। यहाँ पे अल्फा को क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, यहाँ पे अल्फा को क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर डिफाइन करना होगा तो क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट टेम्परेचर राइज के साथ। यहां पे अगर बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो दोनों के टर्म में आप अल्फा को डिफाइन कर सकते हो। हमने आपको क्लियर कट समझाया भी है, यहाँ रिवीजन भी करा दिया। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं और इसके वैलिडिटी को भी ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अल्फा का जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, पर केल्विन, और एक्चुअली में ये टेम्परेचर डिफरेंस है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पर डिग्री सेंटीग्रेड में भी आपको दे सकते हैं न्यूमेरिकल के टर्म में। एसआई यूनिट तो 1 अपॉन केल्विन ही बोलेंगे और इसी को क्या लिखेंगे, पर केल्विन। डायमेंशन की बात आई तो अल्फा का हम लोगों ने डायमेंशन क्या लिखा, थीटा माइनस 1। क्लियर है, आप इसे एक पेज पे आराम से सबको समझते हुए नोट करिए। एक एक टर्मिनोलॉजी पहले भी समझाया है, दोबारा मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम होगा, नोट करिए। अब हम लोग अपने कंसेप्ट को एग्जाम्पल के थ्रू बूस्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, IIT 2007 का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 5 ओम एट 50 डिग्री सी। डाटा को भी नोट करते चलते हैं। सॉल्यूशन में हमें R का वैल्यू 50 डिग्री सी पे दे दिया, कितना है जी, 5 ओम एट T इज इक्वल टू 50 डिग्री सी। आगे देखिए, एंड 6 ओम एट 100 डिग्री सी। तो R 100 डिग्री पे क्या दे दिया, 6 ओम, ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ पे डिग्री सी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एट T इक्वल टू 100 डिग्री सी, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 0 डिग्री सी। तो 0 डिग्री सी जनरली हमने बोला था कि रेफरेंस टेम्परेचर लेते हैं, इसका मतलब हमें आर नॉट का वैल्यू पूछा जा रहा है एट टी नॉट इक्वल टू 0 डिग्री सी। तो हमें आर नॉट पता करना है, इजी है। कैसे सर, हमने एक रिजल्ट ऑलरेडी रेजिस्टेंस के टर्म में पढ़ा है, R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब इस इक्वेशन में अल्फा, आर नॉट और आर टी, ये तीन अगर रिजल्ट पता हो जाए तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हमें क्या दिया है, पहला कंडीशन कि सर आर टी का वैल्यू 50 डिग्री सी पे 5 ओम है, तो हम पुट कर लेते हैं 5 इज इक्वल टू आर नॉट का वैल्यू निकालना ही है, तो आर नॉट 1 प्लस अल्फा और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, रेफरेंस टेम्परेचर अपना 0 डिग्री है और यहाँ पे 50 डिग्री,
तो हम लिख सकते हैं 50 माइनस 0 कितना हो जाएगा 50। दूसरा कंडीशन रखिए 100 डिग्री C पे 6 ओम दिया है इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा, फिर 100 और रेफरेंस टेम्परेचर 0, तो कितना मिलेगा हमें 100। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और R0 पता करना है, हमें अल्फा नहीं दिया है। तो एक काम करते हैं, R0 वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे और अल्फा वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं। 5 इज इक्वल टू ये R0 प्लस R0 अल्फा इंटू 50, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा 50, ये अपना इक्वेशन बन गया पहला। इसको सॉल्व करते हैं तो 6 इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा इंटू 100, और इसको राइट से लेफ्ट में ले जाइए। 6 माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा इंटू 100, सेकेंड हो गया। अब फर्स्ट अपॉन सेकेंड कर दीजिए इन दोनों इक्वेशन से, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड क्या होगा 5 माइनस R0 डिवाइडेड बाई 6 माइनस R0, और देखिए हमें अल्फा की आवश्यकता भी नहीं है, कैंसिल हो जाएगा R0 R0 और अल्फा अल्फा, तो क्या बचेगा 50 अपॉन 100। तो डाटा को देखना है, अपने इक्वेशन पे कंसंट्रेट करना है और डाटा को प्रॉपर ढंग से फिल करना है, दिए गए इंफॉर्मेशन के हिसाब से रिजल्ट एकदम आप अप्रोच करोगे, और जो कंसेप्ट पढ़े हैं उस कंसेप्ट से भाषा डेवलप हो जाएगा। चाहे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देगा तो हम उसे इजिली कन्वर्ट कर पाएंगे कि किस कंडीशन में ये राइट है और किस कंडीशन में रॉन्ग है गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये कैंसिल हुआ 2 से, मल्टीप्लाई करिए 6 माइनस R0 इज इक्वल टू 5 टू जा 10 माइनस 2 R0, यहां पे क्या मिलेगा माइनस 2 R0 को इधर लाइए, पहले से R0 है तो 2 R0 माइनस R0 R0 हो जाएगा इक्वल टू, इधर 10 है और ये इधर जाएगा तो प्लस माइनस में आ गया 6, तो R0 इक्वल टू क्या हो गया 10 माइनस 6 4 ओम। तो अपना रेफरेंस रेजिस्टेंस क्या था 4 ओम। 0 डिग्री C पे दिए गए इंफॉर्मेशन के हिसाब से रेफरेंस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 4 ओम। तो इन चारों ऑप्शन में देखिए 4 ओम कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन डी को राइट कर देना था। ठीक है ना, समझ में आया होगा प्रॉपर ढंग से, इसे नोट करिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है IIT 2008 का, इसको रीड करते हैं, डाटा को समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। अ हीटिंग एलिमेंट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एट रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर हमें दिया नहीं, लेकिन हमें ये बात बोला कि रूम टेम्परेचर जो भी है उस पे रेजिस्टेंस 100 ओम है एट रूम टेम्परेचर। ये सारे इंफॉर्मेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप क्वेश्चन रीड करिए, डायरेक्ट सॉल्व करिए, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग बन पाए इसलिए मैं पूरे डाटा को लिख रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं और फिर सॉल्व कर रहा हूं, नहीं तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है सॉल्व करने में। When it is connected to a supply of 220 वोल्ट, हम इस रजिस्टर को कनेक्ट कर दिए कितने से, पोटेंशियल कितना है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, अ स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर। अब इसमें जो करंट पास कर रहा है वो कितना है 2 एम्पियर का, पासेज इन इट एंड टेम्परेचर इज 500 डिग्री C मोर देन रूम टेम्परेचर। मतलब क्या कि जो भी रूम टेम्परेचर होगा अब वहां से हमें 500 डिग्री का टेम्परेचर इंक्रीमेंट कराना है। मतलब यही हो गया ना कि अगर ये T0 मानते हैं तो ये टेम्परेचर बढ़ेगा और गया है T तक, और T माइनस T0 का डिफरेंस हमें क्या दे दिया 500 डिग्री C। इसका मतलब हमें रूम टेम्परेचर को एज अ रेफरेंस टेम्परेचर यूज कर रहा है। क्वेश्चन के फीलिंग को समझना पड़ेगा,
मतलब हमें ये R0 का वैल्यू दे दिया। क्लियर है? अब अगर 500 डिग्री सी तक टेम्परेचर बढ़ जाता है तब 2 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, और ऐसा होने के लिए हमने 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इस रजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई किया है। तो अब यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा इसे हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे? R, इसे T मान लेते हैं। RT इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन I। V कितना है? 220। I कितना है? 2 एम्पियर। कैंसिल करो, 110। मतलब RT मुझे मिल गया 110 ओम। अब हमारा पूरा इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ गया। तो हमें रिलेशन पता है, एज वी नो डेट RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, और हमें इस बार RT दे दिया 110, R0 दे दिया 100, 1 प्लस अल्फा हमें निकालना ही है, और डेल्टा T हमें 500 डिग्री सी दिया हुआ है। एक इक्वेशन, एक अननोन, इजी सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा जी? 110 है, इसको मल्टीप्लाई करिएगा 100 से और इधर लाइएगा तो -100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ का 100 और ये 500, तो 100 R0 का और ये 500 उसके साथ मल्टीप्लाई अल्फा। हमने अल्फा का डायरेक्ट निकालने का डिफिनीशन भी देखा था। क्या? RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू डेल्टा T। वही पूरा एग्जैक्ट आया कि नहीं? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा इक्वल टू ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 100 इंटू 500, कैंसिल, तो ये आ गया 1/5 और ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -3। 1/5 को 0.2 लिख सकते हैं इंटू 10 टू द पावर -3, और इसे फ्रैक्शन, ये डेसिमल को हटाइए तो 2 और ऊपर चला जाएगा, हटाएंगे तो 1 माइनस रेज करेगा 10 का, 10 टू द पावर -4, और यूनिट क्या होता है? पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन, जो लिखना है। ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर रहा है? 2 इंटू 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बी राइट। तो क्वेश्चन को समझे, डाटा को अपना अंडरस्टैंड किए, और फिर रिजल्ट हमें पता है, यूटिलाइज किए और आंसर ऑब्टेन किए। हर क्वेश्चन का सेम प्रोसीजर होता है पूरे फिजिक्स में, नोट करिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IIT 2021 का, और हम इसे बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें 2 मेजर बातें हैं। पहले रीड करते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट 15 डिग्री C इज 16 ओम। हमें 15 डिग्री C पे R का वैल्यू दिया 16 ओम एट 15 डिग्री C, एंड एट 100 डिग्री C इज 20 ओम। R का वैल्यू है 20 ओम एट 100 डिग्री C। What will be the temperature coefficient of resistance of the conductor? टेम्परेचर कोफिशिएंट हमसे पूछा जा रहा है। मैं ये बोल रहा हूं कि हमें यहाँ 2 बातों का ध्यान रखना है। क्या क्वेश्चन से हमें रेफरेंस टेम्परेचर का आइडिया मिल रहा है कि हम इसको रेफरेंस टेम्परेचर लें या इसको रेफरेंस टेम्परेचर लें? हमें इस क्वेश्चन से कोई आइडिया नहीं मिल रहा है। हमें लग रहा है कि एक कोई एट ए रैंडम पार्टिकुलर टेम्परेचर लिया है और फिर एक एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर रैंडम लिया है, और उन दोनों के ऊपर हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है और अल्फा का वैल्यू पूछा जा रहा है। लेकिन जो क्वेश्चन का ऑप्शन है, इसको आप डायरेक्ट अल्फा के डिफिनीशन से भी पता कर सकते हैं, और अगर रेफरेंस पॉइंट नहीं देता है तो जो जनरल प्रोसीजर है, जो इक्वेशन लिख के हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके थ्रू भी अपना रिजल्ट इस
4 ऑप्शन से मैच करते हुआ अप्रोक्सीमेटली ऑब्टेन हो जाएगा। लेकिन मेरा आपसे सलाह है कि अगर एग्जैक्ट रेफरेंस पॉइंट पता चले तो आप फार्मूला को यूज करिएगा, RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू 1 अपॉन डेल्टा टी का। और अगर रेफरेंस पॉइंट एग्जैक्ट पता नहीं चलता है तब हमें जनरल प्रोसीजर से सॉल्व करना है। और वो क्या है सर? मेरा कहना है कि हमें पता है RT का रिलेशन, RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब रेफरेंस पॉइंट नहीं पता है, कोई बात नहीं, हमें ये तो पता है कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर 15 डिग्री सी पे रेजिस्टेंस 16 ओम है, तो हम यहाँ रखते हैं 16। रेफरेंस अपना रेजिस्टेंस एज इट इज R0 इंटू 1 प्लस डेल्टा टी में क्या हो जाएगा? T माइनस T0। तो T कितना है? 15। और रेफरेंस टेम्परेचर हम लोग 0 लेते हैं, 0। तो ये कितना हो जाएगा? 16 इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस 15। और यहाँ पे अल्फा मिसिंग हो गया, लिख लीजिए अल्फा पहला। दूसरा क्या है कि अगर RT का वैल्यू रखते हैं 20 इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा और डेल्टा टी में क्या हो जाएगा? 100 माइनस रेफरेंस टेम्परेचर 0 डिग्री सी, तो इसे लिखेंगे 100। मैंने एक स्टेप बचा लिया, ये अपना इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्यों? क्योंकि R0 मुझे नहीं चाहिए, अल्फा चाहिए, तो यहाँ से R0 कैंसिल हो जाएगा, एक इक्वेशन बनेगा जिसमें अल्फा होगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, रिजल्ट आया 16 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 प्लस 15 अल्फा अपॉन 1 प्लस 100 अल्फा। 4 से कैंसिल कीजिए, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 1 जा 5 प्लस 5 इंटू 15 75 अल्फा इज इक्वल टू 4 इंटू 1 4 प्लस 4 इंटू 100 400 और ये हो जाएगा अल्फा। अब 75 अल्फा को राइट साइड में लाइए, तो 400 माइनस 75 325 अल्फा इज इक्वल टू 4 को राइट से लेफ्ट ले जाइए, तो 5 माइनस 4 1, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 325। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू 0.003 के अप्रॉक्स आपको मिलेगा पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देखिए इन चारों ऑप्शन में कौन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी 0.003 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये आपका बेसिक प्रोसीजर होगा जब रेफरेंस पॉइंट नहीं मिलेगा। और अगर रेफरेंस पॉइंट देगा तो आप एग्जैक्ट इस फॉर्मूले का यूज करिएगा। अगर यहाँ पे आप यूज करते हैं तो भी वैल्यू मिलेगा, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा और यहाँ से यही सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू ऑब्टेन होगा। तो आप दोनों में से कोई भी यूज करते हैं तो यहाँ पे तो आंसर आपको मैच कर जाएगी, लेकिन कुछ क्वेश्चन होता है जहाँ पे रेफरेंस पॉइंट नहीं देता है और आप अगर इस कंसेप्ट को यूज करते हैं एज अ रेफरेंस पॉइंट खुद से चूज करके, तो वहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं करने का संभावना देखा गया है। तो उससे बचने का उपाय क्या है कि जब हमें रेफरेंस पॉइंट ना मिले तो आप बेसिक प्रोसीजर से चलिए। ओके, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन IIT 2006 का है। इसमें बोला जा रहा है हमें कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब फिलामेंट इज 100 ओम। रेजिस्टेंस हमें दे दिया, R का वैल्यू 100 ओम।
एट अ टेम्परेचर ऑफ एट 100 डिग्री सी पे इफ इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बी, अल्फा हमें दे दिया 0.005 पर डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम, बताइए कि इसका रेजिस्टेंस 200 ओम हो जाता है एट अ टेम्परेचर ऑफ, किस टेम्परेचर पे, एट हम मान लेते हैं टी पे, और यही हमें पता करना है। फिर इस क्वेश्चन में भी वही बात, हमें कोई क्लू नहीं मिला रेफरेंस टेम्परेचर का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बेसिक प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। अगर आपने अपने से एज्यूम कर लिया रेफरेंस रेजिस्टेंस का वैल्यू, टेम्परेचर का वैल्यू, और फिर सॉल्व करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएंगी। जो राइट आंसर है उस पर आप अप्रोच नहीं कर पाओगे। आप वैसे करके देख लेना, मैं राइट मेथड का यूज कर रहा हूँ। मैं इसे एज्यूम कर लेता हूँ, ये अपना R1 है और ये अपना R2 है, और ये जो टेम्परेचर है इसे T1 बोल देता हूँ, और जो अपन को निकालना है वो T है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एज वी नो डैट RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अब पुट करिए वैल्यू को, RT के जगह पे रखते हैं 100 ओम इज इक्वल टू R0 नहीं पता है इंटू 1 प्लस अल्फा मुझे पता है, और डेल्टा T तो कितना हो जाएगा, T1 माइनस रेफरेंस टेम्परेचर 0 डिग्री सी, तो इसे हम लिख लेते हैं T1 माइनस 0 डिग्री सी, और ये अपना हो जाएगा ब्रैकेट बंद। इसे सॉल्व कर लेते हैं, आ गया 100 इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T1, 1 इक्वेशन। दूसरा, इसको हम R1 भी लेके चलेंगे, चलिए R1 लेके ही चलते हैं ताकि हमें जनरल एक फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन भी हो जाए। तो ये अपना R1 है। दूसरा, जब हम R2 रखते हैं तो क्या लिखेंगे, RT के जगह पे R2 इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा T2। एक्चुअली में T2 का वैल्यू क्या है, T माइनस 0। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो R2 इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T हो जाएगा, ये 2 है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए R1 अपॉन R2 को, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकेंड, फर्स्ट अपॉन सेकेंड। R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0 कैंसिल, 1 प्लस अल्फा T1 अपॉन 1 प्लस अल्फा, हम T को T2 के फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमें जनरल एक्सप्रेशन मिल जाए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस अल्फा R1 T2 इज इक्वल टू R2 प्लस R2 अल्फा T1। अल्फा वाले टर्म को एक साइड में, R1 R2 को एक साइड में, क्या हो जाएगा, अल्फा कॉमन ले लीजिए यहाँ से, R1 T2 माइनस R2 T1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1। देखिए, जो हम लोग रेफरेंस अगर एज्यूम कर लेते तो क्या फार्मूला आता, RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T2 माइनस T1। उससे पूरा ये डिफर कर रहा है कि नहीं। तो एग्जैक्टली अगर आप इसके डिफिनीशन से काम करते तो अपना आंसर डेविएट कर जाता। अब पुट करिए, R2 का वैल्यू कितना रखना है अपन को, 200 ओम है, 200 माइनस R1 कितना है 100 अपॉन R1 कितना हो गया 100 इंटू
T2 निकालना है, T माइनस R2, R2 कितना है 200 इंटू T1, T1 अपना कितना है 100 डिग्री सी, 100 कितना आ जाएगा ऊपर 100 अपॉन 100 इंटू T माइनस ये कितना हो जाएगा 2 और इस पे 40, 100 कॉमन ले लीजिए तो 1 अपॉन यहाँ बचेगा T माइनस और यहाँ बचेगा 200। तो अल्फा का वैल्यू हमें पता है कितना है 0.005। तो इससे सॉल्व करते हैं, T माइनस 200 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा का वैल्यू 0.005। अब इजी है, यहाँ से T माइनस 200 इज इक्वल टू डेसिमल को हटाया 1 ऊपर और उसके बाद 3 डिजिट है तो 30 डिवाइडेड बाई 5, 5 टू जा 10 और इसके ऊपर 2 0। तो कितना आ गया T इक्वल टू, ये निगेटिव है राइट साइड में गया पॉजिटिव प्लस ऑलरेडी पहले से 200 है तो टोटल कितना हो गया 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट मैच कर रहा है। तब आपको इस क्वेश्चन से और पिछले क्वेश्चन से आपको कंपैरिजन करने आ गया होगा कि रेफरेंस टेम्परेचर पता होगा तो अप्रोच कैसे करना है और रेफरेंस टेम्परेचर नहीं पता होगा तो अप्रोच कैसे करना है। ओके, नोट करिए इसको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जो हम पिछला क्वेश्चन किए थे उसी कंसेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस के लिए यह क्वेश्चन लिए हैं और यह क्वेश्चन अपना बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर पीछे जो कंसेप्ट सीखे हम लोग अल्फा निकालने के लिए। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर हम आगे अप्रोच करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट 20 डिग्री सी इज 3.15 ओम। मतलब हमें R1 का वैल्यू मिल गया और R1 का वैल्यू कितना है 3.15 ओम एट T1 इक्वल टू 20 डिग्री सी एंड एट 100 डिग्री सी इज 3.75। R2 मुझे दे दिया 3.75 ओम एट T2 इक्वल टू 100 डिग्री सी। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अल्फा हमसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री सी। यह स्टेटमेंट अपना काम बना दिया किसके विषय में, रेफरेंस पॉइंट के विषय में। हमें 0 डिग्री सी पे R0 का वैल्यू बोला है एट 0 डिग्री सी। तो 0 डिग्री सी हम लोग रेफरेंस टेम्परेचर लेते ही हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं बोलता है तो भी 0 डिग्री सी लेते हैं और जब बोला है इसका मतलब ये अपना रेफरेंस टेम्परेचर है। तो बाकी ये जो दोनों टेम्परेचर है वो जनरल रेजिस्टेंस का वैल्यू है अपना जनरल टेम्परेचर के पॉइंट पे। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमें रेफरेंस टेम्परेचर के विषय में आइडिया दिया हुआ है और ये हमें अलग अलग 2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है। तो जो हम लोग पीछे सीखे थे कंसेप्ट कि सर जो अपना रिजल्ट होता है RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T और इसे जनरल प्रोसीजर से सॉल्व किया था और सॉल्व करके अल्फा का वैल्यू लाया था। तो आप इसमें डायरेक्ट पुट कर लीजिए, आपका अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। R2 के जगह पे 3.75 रख लीजिए। देखिए अल्फा इक्वल टू 3.75 माइनस R1 के जगह पे 3.15 डिवाइडेड बाई R1 कितना है 3.15 इंटू R2 100 डिग्री सी माइनस R2 कितना है 3.75 इंटू T1 कितना है 20 है ना। इजी
इजली आपका वैल्यू निकल जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगा 0.0025 पर डिग्री सेंटीग्रेड। या आपको मन करे तो बाई प्रोसीजर करो, बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा। RT का वैल्यू एक बार 3.15 रख दो इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा और डेल्टा टी में T माइनस T0। तो T का वैल्यू कितना है 20 माइनस T0 कितना 0, तो 20 ही रह जाएगा। और दूसरा वैल्यू अगर रखिएगा तो 3.75 इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा 100 माइनस T0। T0 का वैल्यू 0 डिग्री सी, तो कितना हो जाएगा 100। 1 और 2 को डिवाइड करोगे तो रिजल्ट, इन दोनों को डिवाइड करोगे 1 डिवाइडेड बाई 2, तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा ये वाला। फिर उसके बाद वैल्यू रख लो, अपना अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। तो इतना स्टेप अगर बचाना है तो इस रिजल्ट को डायरेक्ट दिमाग में मेमोराइज कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। अब हमें पूछा है R0 का वैल्यू निकालने के लिए, तो R0 का वैल्यू या तो आप इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो, मिल जाएगा। किसका वैल्यू रखिए, अल्फा का। तो हम बात कर लेते हैं किसी भी एक इक्वेशन को लेके। तो हम इक्वेशन 2 लेते हैं क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना है, इजी रहेगा। तो हम बोलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है 3.75 इज इक्वल टू R0 जो कि निकालना है 1 प्लस अल्फा इंटू 100। तो ये हो गया 3.75 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा का वैल्यू 0.0025 इंटू 100 इज इक्वल टू R0। 3.75 अपॉन 1 प्लस 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 2 प्लेस राइट में शिफ्ट कर जाएगा, तो 0.25 मिलेगा। R0 हो गया, तो 3.75 डिवाइडेड बाई 1.25। तो देखिए 1.25 को 3 टाइम्स करेंगे तो अपना वैल्यू आ जाएगा 3.75। ये अपना R0 है। तो हमें R0 मिल गया कितना 3 ओम। यही अपना फाइनल आंसर हो गया। अब आपको मेरे हिसाब से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अगर आपने जितना मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई है वो सारा क्वेश्चन करते जा रहे हैं, तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए करा रहा हूँ कि आपकी कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। नोट करिए, अपना प्रैक्टिस के दौरान और अच्छा से अपना पिछला जो फार्मूला था उसका अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसके लिए हमने फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन को रीड करते हैं, फील करते हैं और फिर कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ कॉइल एट अ टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सी। कोई कॉइल है, ये ले लेते हैं, कोई कॉइल है और इस कॉइल का टेम्परेचर कितना दिया है T1 15 डिग्री सी। इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल अप्लाई की है 200 वोल्ट का एंड द करेंट इज 10 एम्पियर। इसके चलते इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर का। तो भैया इस कॉइल का रेजिस्टेंस हम बता सकते हैं V बाई आई से। V कितना है 200 डिवाइडेड बाई आई कितना हो गया 10, कैंसिल हो गया 20। तो हम लिख सकते हैं R1 का वैल्यू मुझे मिल गया 20 ओम। एक इंफॉर्मेशन आगे पढ़िए। व्हाट विल बी द मीन टेम्परेचर ऑफ द कॉइल, मतलब कॉइल का हमें क्या बताना है टेम्परेचर। व्हेन द करेंट हैज फॉलन टू 5 एम्पियर, ये करंट अब फॉल कितना कर गया आई 5 एम्पियर। ये फर्स्ट कंडीशन था, फर्स्ट कंडीशन, और ये अपना क्या है सेकंड कंडीशन। अब करंट क्यों फॉल किया होगा, जब आप कॉइल से करंट 10 एम्पियर पास कराए होंगे,
इसके चलते टेम्परेचर रेज किया होगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें पता है कि करंट रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज कर गया। अब देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। When the current has fallen to 5 ampere, the applied voltage being same as before, मतलब पहले जितना 200 वोल्ट था तो वह वोल्टेज इस करंट के कॉरस्पॉन्डिंग भी मेंटेन है। ठीक है, तो अब हम R2 भी निकाल सकते हैं V अपॉन I से। V कितना, जो पिछला था 200 वोल्ट, I कितना हो गया है 5, तो 5 4 जा 20 और एक जीरो लगा दिया 40 ओम। देख रहे हैं रेजिस्टेंस का वैल्यू बड़ा है तो करंट का वैल्यू ड्रॉप कर जाता है। क्लियर है, आगे पढ़िए। गिवन अल्फा इक्वल टू 1/234 पर डिग्री सेंटीग्रेड एट 0 डिग्री सी, मतलब रिफरेंस टेम्परेचर पे मुझे अल्फा दिया गया है, इसका मतलब रिफरेंस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग R0 का वैल्यू मुझे पता नहीं है और मुझे पूछा भी नहीं गया है। मतलब दो अलग अलग टेम्परेचर पे मुझे रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया है और अल्फा भी पता है, और मुझे R2 वाला केस में क्या टेम्परेचर होगा T2 इक्वल टू T मान लेता हूँ, यह हमसे पूछा गया है। तो भैया ऐसे सिचुएशन में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1, डायरेक्ट पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, है ना। नहीं तो आप बेसिक प्रोसीजर से अप्लाई करिए। क्या आप बोलिए कि एज वी नो डैट RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। RT का वैल्यू एक बार रखिए 20 ओम और यहाँ डेल्टा टी के पास 15 माइनस 0 15 एक इक्वेशन, फिर दूसरे इक्वेशन के लिए 40 ओम R0 1 प्लस अल्फा और डेल्टा टी के लिए T माइनस 0 T हो जाएगा, और फिर दोनों इक्वेशन को डिवाइड करिए, आप यहाँ पे पहुँच जाइएगा। तो हम डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करते हैं। R2 कितना मिला मुझे 40 माइनस R1 कितना मिला मुझे 20 डिवाइडेड बाई R1 कितना है 20 इंटू R2 कितना है निकालना है, मान लिया हूँ T, माइनस R2 कितना है 40 इंटू T1 कितना है 15। सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर 40 माइनस 20 20 और ये हो गया 20T माइनस 600, और अल्फा का वैल्यू हमें दिया गया है 1/234। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 20T माइनस 600 इज इक्वल टू, इससे करेंगे 4 2 जा 8 3 2 जा 6 2 2 जा 4 और फिर एक जीरो डाल दीजिए। तो 20T इज इक्वल टू 600 को उधर ले जाइए 4680 प्लस 600 कितना हो जाएगा 0 8 और 6 6 12 हो जाएगा, 6 प्लस 6 12 2 कैरी 1 4 1 5। तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा 5280 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 गया और 2 2 जा 4 6 2 जा 12 4 2 जा 8 264 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इतना टेम्परेचर होगा उस समय रेजिस्टेंस 40 ओम हो जाएगा, और ये फाइनली अपना आंसर रहा 264 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस पे ही हमें मिलेगा R2 का वैल्यू 14 ओम। ठीक है, तो क्या आपने आज के लेक्चर में रेजिस्टिविटी से जुड़े हुए हर कंसेप्ट को मैंने बहुत बारीकी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की और बेस्ट अपना देने का कोशिश किया। अगर आपको अच्छा लगा है, आप अच्छे से समझे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए, और जो भी दिक्कतें हैं आप उस दिक्कत को कमेंट में लिखिए। अगर आप अच्छा समझे तो अच्छा कमेंट करिए और मुझे मोटिवेशन प्रोवाइड करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में
मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।